नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नाम चर्चाओं में है। कोई कह रहा है कि कोई महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री हो सकती है, तो किसी का ऐसा कहना है कि कोई पंजाबी समुदाय का हो सकता है, किसी का कहना है कोई जाट समुदाय का हो सकता है, किसी का कहना है कि बनिया समाज से हो सकता है। तो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं और दिल्ली की जनता क्या चाहती है, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी ने 27 साल बाद वापसी की है। इतने लंबे समय के बाद बीजेपी अगर सरकार बनाने जा रही है तो उसकी कमान किसके हाथों में होनी चाहिए, यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली के एक पार्क में हम आए हैं। शाम का समय है और देखिए कोई टहल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बैठ करके बात कर रहा है। तो अपना ही एक आनंद लोग ले रहे हैं अपने अपने हिसाब से, एंजॉय। अंकल, आपका नाम क्या है? महेश मिश्रा। तो क्या सोचते हैं? देखिए पहले तो ये बताइए, बीजेपी की सरकार आई है, आपको लगा ये ठीक हुआ? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत बढ़िया। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए थी। बिल्कुल। कौन से वो कारण रहे होंगे कि केजरीवाल जी इतनी घोषणा करने के बावजूद भी? वो झूठे हैं, झूठ बोलते रहते हैं। और क्या है, तो उन्होंने सौगंध खा रखी थी, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, है। बाद में तो सारा कुछ ले लिया उन्होंने, है। तो क्या है उनका, एक पर एक फ्री, लोगों को घर सत्यानाश कर दिया लोगों का। अभी बीजेपी से कितनी उम्मीदें हैं? अभी तो उम्मीद है कि बाद में सारे तो एक ही थाली के छठे बट्टे होते हैं नेता लोग, है। मगर ठीक है। क्या लग रहा मुख्यमंत्री तो हम तो चाहते हैं हमारा पहाड़ी बने, मोहन सिंह जी बने, जो 7 बार विधायक रह चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट सीनियर लीडर हैं, है? और ये पहाड़ी समाज वाले को भी तो, उनको भी तो कहीं जगह मिलनी चाहिए ना। देखिए सभी अपनी अपनी अपने कह रहे हैं, तो हाँ, हमारे सीनियर हैं, उनको बीजेपी को चाहिए उनका आदर करें। और इस बार तो मुस्तफाबाद से भी जीत करके आए। फिर जहाँ से उनको उनका परमानेंट सीट से वहाँ हटा दिया उनको, वो भी मुस्लिम लोगों के इलाके में है, बहुत अच्छे वोट से जीते हैं, है। तो हम चाहते हैं क्या, पहाड़ी समाज हमारा चाहते हैं उनको भी, उनका भी नंबर आना चाहिए बड़ी चर्चा प्रवेश वर्मा को लेकर के चल रही है। ठीक है, वो तो अब उनका काम है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, वो क्या करते हैं, हैं? ये उनकी नीतियां हैं, हम तो नहीं कह सकते उस बारे में कुछ। हाँ जी भाई साहब, अरे कहाँ जा रहे हैं इधर? ये तो बताएंगे ही, पहले आप बताइए। ये पक्के नेता, ये आप वाले हैं ना? ये आप बताइए अंकल, आपका नाम क्या है? हाँ जी, मैं तो हमें कहाँ बोलना, ये प्रवक्ता जी हैं। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम कृष्णानु सती। तो ये जो 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई, इससे आपको क्या लगता है, ये ठीक हुआ, ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, ये देश हित में हुआ। क्योंकि केजरीवाल जैसे झूठे वायदे करके जो बच्चों की कसम खा जाए, और बच्चों की सबसे आदमी कमाता फिरता है, आप या हम कोई भी है, बच्चों के लिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने बच्चों की शपथ लेकर के, कसम खा करके मैं कुछ नहीं लूँगा कहेगा, और बाद में जिसने ऐसा शीश महल जैसा भवन बनाया और ऐसी गाड़ियों में जाता था, मैं कोई इतने झूठे, ऐसे मुख्यमंत्री को तो कभी जीवन में आना ही नहीं चाहिए जनता ने। ऐसे को तो, ऐसे झूठे वायदा जो आदमी करता है, उस आदमी का तो कभी सत्ता में नहीं आना चाहिए। बाकी इससे बढ़कर क्या होता है। अभी बीजेपी की तरफ से किसको मान रहे हैं आपकी मुख्यमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार कौन है? अब मजबूत दावेदार हम क्या कह सकते हैं, ये तो हाईकमान की बात है, इसका तो कोई पता नहीं मोदी जी कहाँ से निकाल करके रख दें। इसको कोई नहीं, इसका कोई एक, हाँ नहीं, जो उन्होंने सोचा होगा वो पहले ही, चुनाव से पहले ही सोच लिया होगा। ये मोदी जी की ही मन की बात जाने, वो और बाकी या तो परमात्मा जाने, वो शिव भक्त हैं, उनको जहाँ कैलाश से आदेश होगा वो उसको, जिसके भाग्य पर दिल्ली के सत्ता का चिन्ह पाया होगा। बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, देखिए यही कि भाई लगभग 1 दर्जन नाम है। आपका नाम क्या है अंकल? माधवानंद शर्मा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताइए, बीजेपी की जीत पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बीजेपी सत्ता में आई, बहुत अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री जी जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे वही बनेगा।
बाकी सब बढ़िया है। अगर एक नेता आपकी पसंद का हो कोई, तो कौन आपको लगता है हो सकता? उत्तराखंड का कोई भी यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मोहन सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, यदि मोहन सिंह जी बन जाए, सीनियर है ना, और कम से कम 6 या 7 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनको सारा एक्सपीरियंस भी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि मोहन सिंह जी बने। देखिए, ये तो चाहेंगे कि भाई मोहन सिंह बिष्ट बने। जी आप बताइए, जी आपका नाम क्या? तो चाहता हूँ रवि नेगी को बना दिया जाए, क्योंकि अभी यंग है और 3-4 टर्म। और कई देखिए उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, किस तरीके से जा करके कि भाई देखिए ये झंडा लगा करके तब बेचिए सब्जी फल वगैरह। नहीं, रवि नेगी को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। हमारा तो सबसे पसंदीदा चेहरा है रवि नेगी। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सीखेगा बैठ के, जब बैठेगा गद्दी पे तभी तो सीखेगा। कोई बात नहीं, कोई पहले थोड़ी सीख, पहले थोड़ी सीख गया मुख्यमंत्री। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। कैसे हाल चाल हैं आपके? ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए परिणाम आ गए हैं चुनाव के। 27 साल बाद बीजेपी ने की है वापसी। आपको लगता है ये काम ठीक हुआ? हाँ, ठीक हुआ। बस अब हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या करना होगा। हमारे लिए तो सभी चीज़ें ठीक है, अच्छा है। हमें किसी पार्टी से ऐसे बिलोंग नहीं करते कि भाई नहीं उसी अटैच होना है। नहीं, हमारे लिए सबसे, हम तो इंडियन लोग हैं, तो सब चीज़ ठीक होना चाहिए हमारे। अच्छा ये बताइए, अब देखिए बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से, तो एक नाम अगर मैं पूछूं, जो नाम चल रहे हैं उनमें सबसे मजबूत दावेदार आपको कौन लगता है? नाम बताइए। वो कई सारे नाम हैं, देखो प्रवेश वर्मा है, मोहन सिंह बिष्ट हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं। महिलाओं की बात करें तो रेखा परवेश ठीक है, परवेश वर्मा ठीक है। प्रवेश वर्मा ठीक है। बाकी मैं बेटे मैं इतना राजनीति का नहीं जानता, इनसे पूछ लो। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। अरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदर है। तो पहले तो बताइए, दिल्ली में कब से रहते हैं आप? दिल्ली में हो गए 35 साल हो गए। सारी तो सरकारें देख ली है आपने। अब 27 साल बाद बीजेपी ने की है वापसी, तो ये ठीक हुआ काम? नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बीजेपी को आना चाहिए था। और केजरीवाल सरकार इतने साल से 12 साल से काम तो किया नहीं। जहाँ देखो घोटाला रहे। इससे ज़्यादा क्या वो कारण रहा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद, इतनी सारी घोषणाएं होने के बावजूद भी चुनाव अगर हार गई, तो क्या वो सबसे बड़ा कारण है? मेन मुद्दा तो यह है शराब का। और बाकी तो दिल्ली में काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किए, काम काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन शराब के घोटाले के चक्कर में वो लपेटे गए हैं। मेन मुद्दा वही था। मेन मुद्दा वही है सबसे बड़ा। अभी बीजेपी की तरफ से किसको मानते हैं आप सबसे मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री के वैसे लिए? तो मैं कहता हूँ मोहन सिंह बिष्ट को बनाना चाहिए। वो सबसे दिल्ली को अच्छी तरह संभाल सकते हैं और बहुत पुराने वो भी हैं। तो मतलब काफी लंबे समय से विधायक रहे हैं, यही वो कारण? हाँ, यही कारण है उनका। आप उत्तराखंडी समाज? उत्तराखंड है बिल्कुल सर, उत्तराखंड है बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। हाँ जी, अरे भाई साहब थोड़ा हमें भी बता। हाँ जी, अरे बताएंगे। नमस्कार अंकल, कैसे हाल चाल है आपके? बढ़िया है। तो दिल्ली में जो हुआ सब कुछ ठीक हुआ? हाँ, ठीक ही हुआ, जब ये तो जनमत का हुआ है जी। नहीं देखिए, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं ना कि भाई जो कुछ चल रहा था वो ठीक था, अब जो बदलाव हुआ है तो बदलाव, आपको लगता है बदलाव की जरूरत थी? ज़रूरत तो थी, थोड़ा ज़रूरत थी। इस समय ऐसा है, सेंट्रल में भी बीजेपी है और स्टेट में तो थोड़ा बहुत तो जो बीच में उनमें तानातानी होती है कि भाई ये स्टेट का काम है, ये एलजी का काम है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और जिससे लोग सफ़र कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मतलब ठीक रहेगा। तो रुकाव आएगा जो उनके बीच में रोज़ की, आज एलजी ने हमारी फाइल रोक दी, आज ये फाइल रोक दी, तो अब ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। और इसके बीच में क्या, जनता लटक जाती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये बोलने का बीजेपी के पास कोई अधिकार तो रहेगा नहीं कि भाई एलजी ने रोक काम नहीं करने दे रहा, करने दे रहा, तो अब ऐसा कुछ नहीं है और ये जनता के लिए बढ़िया हुआ। तो क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? मुख्यमंत्री का तो अभी इसमें ऐसा, मुझे तो सेंटर ही करेंगे वो। नहीं, जितने नाम जो चल रहे हैं उनमें सबसे मजबूत कौन लगता है? देखो साहब, ऐसा है कि इसमें जो है ना, सशक्त कैंडिडेट तो कोई हमें इसमें मतलब अभी जिनको हमें जानते हैं इसमें लगा नहीं कोई कि मतलब जो बीजेपी मतलब दिल्ली को संभाल ले।
तो ये जो लगभग 1 दर्जन नाम चल रहे हैं इनमें कोई नहीं है? भाई ये तो अब ये केंद्रीय मतलब इनकी हाईकमान ही जानेगा कि किसको देना है, किसको देना है ना। तो इसमें तो है नहीं, इसमें हर आदमी है। अब कई लोग बोल रहे, अब मैं बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड का बने, जाट बोल रहे हैं कि जाट बने, कोई सरदार बोल रहे हैं सरदार बने, तो ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे तो अगर एक नाम आपसे पूछें कि भाई कौन होना चाहिए? हमें तो लगता है उसको बनाना चाहिए। नहीं बिष्ट जी को नहीं, बिष्ट जी को तो नहीं मैं जो अभी ये सुषमा स्वराज के सूरी वो क्या नाम है, बांसुरी स्वराज, हाँ उसका मतलब ठीक है। उसके लिए फिर एक सीट खाली करानी पड़ेगी, दोबारा चुनाव होगा। तो कोई बात नहीं, सीटें हैं ना 44-48 सीटें हैं ना, एक कम भी हो भी गया तो कोई फर्क नहीं। उधर से अगर केजरीवाल जी ने नॉमिनेशन कर दिया उनके सामने तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा मामला? इस मामले तो बहुत गणितज्ञ है ना, बैठे हुए हैं ना, चाणक्य बैठा हुआ है पूरा का पूरा वहाँ पे बीजेपी के पास, है ना। चाणक्य बैठा हुआ है बीजेपी के पास में, सभी को उनसे उम्मीदें हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह। आपको क्या लगता है 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई तो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री में तो 2 नाम मेरे जहन में, एक परवेश वर्मा जी और एक मोहन सिंह बिष्ट जी। हाँ भाई, मोहन सिंह बिष्ट कई बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार विधायक 2 बार सांसद, अब परवेश वर्मा जी भी बन चुके हैं। परवेश वर्मा जी के तो पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ तो शायद हो सके, अब है कमानी जाने ये चीज़ तो खैर किसको बनाना है, क्योंकि पता नहीं चलता, चेहरे कुछ और होते हैं। और अब योगी सरकार में देख लो तुम, योगी जी का नाम कहा था मुख्यमंत्री में यूपी में, अचानक आए ना हीरा बन के बीच में, वो वैसे ही कुछ होगा। देखो जो भी आए मतलब अच्छा है, बस कुछ करे अपना। ये देख लो तुम्हें, अब कल से हमारी यमुना माता की आरती भी शुरू हो गई है, हो गई। हाँ अब वहाँ अधिकारी जी के पास जाओ, ये अधिकारी जी हैं, ये वहीं के हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी के गांव के आसपास के। हाँ कौन है? अरे रुकिए अधिकारी जी, रुकिए, ये बता के जाइए पहले बात सुनिए। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? रामचरण। तो आपको ठीक लग रहा है बीजेपी की वापसी दिल्ली में हुई है? हाँ सही लग रहा है जी, सही लग रहा है। कौन बन सकता मुख्यमंत्री? अब इसका तो कुछ नहीं बोल सकते, तो मोदी जी निर्भर है। नहीं देखिए, जो नया चेहरा लाते हैं हमेशा, वो तो चर्चाएं जिनकी चल रही हैं, आपको लगता है इनमें से कोई नहीं बनेगा? अब इसमें कुछ नहीं बोल सकते, चर्चा तो बहुत है, 8-9 आदमियों का नाम है इसमें। किसका बोल सकते हैं, किसी का नहीं बोल सकते, इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। मुख्यमंत्री जी जो होंगे कोई नया चेहरा होंगे, आपका ऐसा कहना? हाँ ये वो है, वो हमेशा ऐसे ही हुआ। हाँ देखो। नमस्ते अंकल। अरे कैसे हाल चाल हैं? कैसा लग रहा माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। हाँ मोदी सरकार चल रही है तो बहुत ही बढ़िया है, और इससे बढ़िया क्या हो। मोदी जी किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री? अब ये तो मुझे नहीं मालूम जी, वो खुद ही जाने। जो एक पसंद, अगर आपकी कोई पहली पसंद है, जितने नाम चल रहे हैं उनमें से? नहीं मैं किसी के नाम नहीं जानता हूँ, जो मोदी जी चुनेंगे वही अच्छा है, बस। चाहे कोई भी हो? कोई भी हो, गरीब से गरीब भी हो कर देंगे तो अच्छा है, बस। अरे मुख्यमंत्री किसको बनवा रहे हैं अब? क्या तुम लोग करो जो कुछ करोगे, हमने क्या करना है। बीजेपी की सरकार आ गई, वही बड़ी बात है। क्या बोलो, जो मोदी जी बना देगा वही सही। अरे इनको बनने तो दीजिए, पहले उसको आना तो दो। हम तो यही जानते हैं, जब वो आएगा जब वही करेगा जो कुछ करेगा। मोदी जी विदेश दौरे के बाद आएंगे तब भी होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। वो जिसको भी बना देंगे चलेगा? हाँ वो जिसको मर्जी बना दे, मगर इनको जरूर बनाना। जी आपका नाम क्या है अंकल? मुन्ना लाल जी। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? अब क्या बताएं जी, सब जो भी बन जाएगा वो सही बनाएंगे, मोदी साहब ही जो हैं। अरे कुछ भी हो, जिसको मोदी जी ने कहा किसी को भी बना दे चाहे, हम लोग जो बनाएंगे अपने सोच समझ के बनाएंगे, वो हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। तो कोई एक व्यक्तिगत मतलब पसंद नहीं है कोई? ऐसा कुछ नहीं, वही बनाएंगे अपने सोच समझ के, जो भी है उन्होंने निकाला था बस। आपको लग रहा है कि बीजेपी आई है सरकार तो वही बड़ी बात? वही बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो काम करेंगे अच्छा ही करेंगे भाई जी। उसने तो केजरीवाल ने जो करना था वो कर गया, अब जो कुछ ये करके दिखाएंगे। तो केजरीवाल जी जो काम कर रहे थे ठीक कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे, करते तो फिर क्यों उतर के बगते, फिर वो जो थे फिर क्यों जाते यहाँ से उतर के वो। ना उसने
शीश महल जरूर खड़ा कर। हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल है जी। आप क्या कहेंगे, कैसे विचार हैं आपके? अब तो विचार ये है कि जी केजरीवाल तो गए, अब ये आए हैं, अब ये करें कुछ, बस। ये तो बड़ी बात है। उधर से तो जीतते तो केजरीवाल जी बनते मुख्यमंत्री, यही तो वो पूछ रहे थे। बीजेपी की तरफ से कौन है? केजरीवाल जी तो गए, अब मोदी जी ने या बीजेपी ने जो वादे करे हैं वो पूरे करे, बस। अब 500 रुपए का सिलेंडर दे, 2100-2500 महिलाओं को दे, हाँ, और आयुष्मान योजना कार्ड लागू करे। ना कर सके, नहीं कर तो सके। फिर इन्होंने क्यों? बोला तो है। अरे बकने को क्या नहीं बकते, अपने जीतने के लिए क्या नहीं बकते। बका था ये। हाँ बका। अच्छा, ये बका था इन्होंने। राम मंदिर वैसे ही बना दिया अयोध्या में। यार प्रधानमंत्री जो बना बना। बाबा राम मंदिर आज तक किसी नेता ने बनवाया, ये बताओ आप। यार अरे, मेरी बात सुनो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। बना तो है ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने पत्थर मंगवाए नेपाल से, आज तक किसी नेता ने मंगवाए, ये बताओ वो आप। तो जो भी सरकार, वो तो चंदा दे करके बना, थोड़ी प्रधानमंत्री जी ने बनवा दिया। चंदा दे के बना है तो, लेकिन बनवाया तो है ना, पैसे तो दिए है ना। कोर्ट के आदेश पर बना है। इनके खाते में भी पैसे तो नहीं हुए। आज तक कोई नेता है उन्होंने बनवाया, ये बताओ सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, है कुछ जवाब आपके पास? है कुछ जवाब इसके लिए? अरे वो तो थोड़ी नेताजी ने बनवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बिहाफ पे जो सर्वेक्षण हुआ तो बन गया। तो बना तो हो, कम से कम भगवान के लिए तो सोचा, इंसानों के लिए नहीं सोचा मोदी ने। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? है मुख्यमंत्री दिल्ली का? दिल्ली का नेगी। रवि नेगी। चलिए, आपका नाम क्या भैया? दीपक लांबा। कब से रहते हैं दिल्ली में? बाय बर्थ 40+ ईयर हो गए। अरे तो आपने भी तो सारी सरकारें देखी हैं। अब 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, पहले तो बताइए कैसा लग रहा आपको? ठीक हुआ कि नहीं, अच्छा है, चेंज होना चाहिए, कोई वो नहीं है कि भाई ये बोले कि नहीं खराब है, अच्छी बात है। जो जीता है ओबियसली बात है, कुछ करेगा, लेट्स सी। अब देखते हैं कि कितना स्वच्छ पानी आएगा, कितनी यमुना साफ होएगी, बहुत सारे अब क्वेश्चन है। और ये दिल्ली है, ये जय श्री राम के ऊपर नहीं रुकती है। हाँ, ये जो बहुतेरे वादे किए हैं, अब भाई उन वादों का क्या होगा, यही अब सबसे बड़ा सवाल है। भाई बहुत बड़ा सवाल है, और दिल्ली के लोग शर्माते नहीं हैं पीछे। दिल्ली के लोग पटाख से जवाब देते हैं बंदे को, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर ना कोई वो किसी मंत्री से डरते हैं, ना किसी योगी बाबा से डरता है, ना उसके बुलडोजर से डरता है। यहाँ तो फटाक से जवाब मिलेगा। अगर गंगा साफ होएगी, यमुना साफ होएगी, तभी बात चलेगी, नहीं तो नहीं होएगी। सीवर जो गंदे, जो पहले कह रहे थे गंदा पानी आ रहा है, अब साफ पानी कहाँ से आएगा वो देखें हम भी, लेट्स सी। बीजेपी की तरफ से कौन लगता है मुख्यमंत्री? कोई बड़ी बात नहीं है, मे बी परवेश वर्मा। परवेश वर्मा के चांस ज़्यादा हैं। चांस है उनके? बिल्कुल। क्या कारण लगता है आपको? कारण क्या, उसको नई दिल्ली से लड़ाया गया है, तो इसीलिए उसको सीएम फेस टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी तो और भी लगे हुए हैं, अपनी गुटबाजी हो रही, इसीलिए तो, नहीं तो शपथ हो जानी चाहिए थी। अभी मोदी जी विदेश में हैं, बता रहे हैं कि आएंगे तभी कुछ होगा। हाँ, वो ग्रुपिंग बनी हुई है ना, तो लॉबीज अब कटेगी ना कि भैया हमने यहाँ काटा, हमने वहाँ काटा, हमने वहाँ पैसा बांटा, तो बहुत सारी चीज़ें अभी। लेकिन आपको लगता है सबसे मजबूत दावेदार प्रवेश वर्मा? ऐसे है, 2 सीएम के यहाँ पर बेटे ऑलरेडी लड़ रहे हैं, तो 2 तो प्रबल दावेदार हैं वैसे ही। एक उसको चलो आप नहीं कह सकते हो, जो मदन लाल खुराना जी के बेटे हरीश खुराना, वो भी एक सीएम का दावेदार क्यों नहीं हो सकते? एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को हराया उनकी विधानसभा, सिर्फ इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। कि हाँ, उनके फादर जो थे, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, साहिब सिंह वर्मा जी की, जब तो चलो है नहीं, बट अच्छा थे उस टाइम, अच्छा था। बट परवेश वर्मा उनके लेवल पे नहीं है, मेरा जो मानना है, अपना पर्सनल फील है ये मेरा, कि वो उस लेवल पे नहीं है जो साहिब सिंह वर्मा की रिस्पेक्ट होती थी। ये तो अगर इनको बनाया परवेश वर्मा का तो काम हो सकते हैं कुछ, आपको लगता है? देखिए, काम तो जब होगा तभी पता चलेगा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे कंसर्न ये है कि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और मैंने भी देखा कि मुश्किल है। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ सरकारी स्कूलों की इम्प्रूवमेंट, मोहल्ला क्लिनिक्स, पावर कटआउट से सुनने में शुरू हो गए। संगम विहार साइड में मैंने ट्वीट्स देखे थे, बीजेपी नेता ही ट्वीट कर रहा है बीएसएस को कि भैया इतने घंटे से बिजली गुल है, कुछ करो। सो बहुत सारे इश्यूज हैं अभी, बट थोड़ा टाइम तो इनको ही चाहिए, ओबियसली 5 to 6 मंथ। अरे ट्वीट तो वो करेंगे ही भाई, वो जीते हैं वहाँ से, तो वो नहीं कहेंगे कि भाई देखिए ठीक कीजिए, बिजली खराब हो गई है। तो नहीं, ओबियसली बात है, बट पावर कट लगा ना, पहले तो पावर कट की समस्या ही नहीं थी। उसमें कुछ समस्या भी तो हो सकती है भाई, कुछ खराबी अगर हो गई हो। अब देखेंगे ना, 300-250 यूनिट बिजली का इन्होंने वादा किया, देखते कहाँ पूरा करते। बहुत सारी चीजें हैं। आपने बात की, धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।